आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि दुकानदार हम सभी को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आज हम अपने फैमिली के साथ में मार्केट करने आए थे, कुछ कपड़ा वगैरह भी लेना था हमें शादी विवाह के चक्कर में। तो ठीक है, रवानगंज आए थे। रवानगंज में हमने सभी 2-3 दुकान में गए, जिसमें से 2-3 दुकान से सामान खरीदे, मतलब कपड़ा खरीदे, जिसका अलग अलग टाइप्स का बिल मिला। ये आप देख सकते हैं, ये बिल आपको, ठीक है। मुझे उसमें एक चीज़ डाउट हुआ, मुझे 1-2 का तो ठीक लगा, है ना, उन्होंने रियल दिया, लेकिन एक का बिल जो रसीद मिला वो लोकल रसीद था, ठीक है, ओरिजिनल रसीद नहीं था। मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल और लोकल में क्या डिफरेंस है। तो 2 जो दुकानदार दिए वो ओरिजिनल रसीद दिए, जो आप देख सकते हैं, और एक जो रसीद मिला वो लोकल था। अब लोकल कैसे था? और वो भी दुकान कौन सा है? कल्याण मॉल, पीपल चौक के पास है। आप यदि गए होंगे तो देखे जरूर होंगे। उनका लोकल क्या है, आप कोई भी कपड़ा लेते हैं तो उनका वह बिल ओरिजिनल बिल बना करके नहीं देते हैं। वो एक पेज में लिखेंगे, जैसे आप दिख रहा होगा, एक पेज में लिखेंगे और उसी में से खुद रेट उसका डिसाइड करते हैं और खुद उसी में से 10% डिस्काउंट करके आपको दिया जाता है, जो कि ओरिजिनल रेट पर तो डिस्काउंट करते नहीं है। तो दोनों तरफ से वो फ़ायदा उठाते हैं। यदि कोई दुकानदार यदि ओरिजिनल रसीद में से यदि डिस्काउंट करके देता है तो वह GST के रूप में सरकार के खाते में जाती है। GST उस दुकानदार को पे करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई दुकानदार लोकल रसीद लिखते हैं ऐसे ही कागज़ पेन में लिख करके और उसमें से डिस्काउंट करके आपको देता है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि यदि वो लोकल रसीद देता है तो वो तो GST भरेगा नहीं, पहली चीज़ GST भी नहीं भरेगा, और दूसरी चीज़ ज़्यादा रेट बढ़ा करके वो अपना डबल मुनाफा कमा लेगा। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप कोई भी दुकान में जाते हैं सामान लेने, कपड़ा हो या छोटा से छोटा, आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये का यदि पिन भी लेने जाते हैं तो उसका भी रसीद मिलता है। लेकिन हम लोग को पता नहीं होने की वजह से हम लोग उसका रसीद नहीं मांगते हैं, क्योंकि यदि रसीद दिया दुकानदार तो उसको GST पटाना पड़ेगा सरकार को, और यदि रसीद नहीं देता है तो वो उसके जेब में जाता है, सरकार को मिलती नहीं है। हम टैक्स भरते हैं, हमसे पूरा वसूला जाता है, लेकिन वो लोकल रसीद की वजह से वो हमसे पूरा टैक्स वसूल लिया और सरकार को देते ही नहीं है। तो ये दो फ़ायदा हो जाता है दुकानदार को। तो कभी भी आप यदि किसी दुकान में जाते हैं कपड़ा लेने या कोई भी सामान लेने, तो वहाँ पर उनसे पक्का रसीद मांगिए, ओरिजिनल रसीद, और उस पर डिस्काउंट करवाइए, ताकि जब वो ओरिजिनल रसीद देंगे ना तो आपका जो टैक्स वो लिया है दुकानदार, उसको वहाँ सरकार को पे करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, यदि कोई दुकानदार आपको रसीद देने से इनकार करती है तो आप उसका शिकायत कलेक्टर कार्यालय में या नाप तौल विभाग में या खाद्य नियंत्रण विभाग में कर सकते हैं, और उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं सरकार को अपने टैक्स दे करके, लेकिन वो टैक्स बीच में बिचौलिया खा जाते हैं हमारे नॉलेज की कमी की वजह से। इसलिए जब भी आप कहीं दुकान वगैरह में जाएँ तो पक्का रसीद लें, और पक्का रसीद लें ताकि आप जो टैक्स भर रहे हैं वो सरकार तक पहुँचे। आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जागरूक हों।